अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम जमात सुवम का 17वां निकष देखने वाले हैं, यानी 17वां पॉइंट देखने वाले हैं, जिसमें 3 अल्फाज देने पर 5 जुमले किस तरीके से बनाया जाते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। आइए हम इस वीडियो में देखते हैं कि 3 लफ्ज़ देने पर हम किस तरीके से 5 जुमले बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारे सामने 3 अल्फाज दिए गए हैं। 3 अल्फाज कौन से हैं? ईद है, दिवाली है और क्रिसमस है। ये तीनों हमारे त्यौहार हैं, हमारे हिंदुस्तान में मनाए जाते हैं। तो इन तीनों अल्फाज से किस तरीके से 5 जुमले बनाए जाएंगे वो देखते हैं। आप लोग आराम से बना सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। पहला है, रमज़ान के रोज़े रखने के बाद ईद का त्यौहार आता है। दूसरा, ईद का त्यौहार बहुत सी खुशियाँ लेकर आता है। तीसरा, दिवाली का त्यौहार में हर तरफ रोशनी की जाती है। चौथा, दिवाली का त्यौहार लोग बड़ी खुशी से मनाते हैं। पाँचवा, हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पर करना क्या है, 3 अल्फाज कोई से भी लेना है और उनसे 5 जुमले बनाना है। यहाँ पर भी आप लोगों को जो दिया हुआ है आप लोग इसे भी याद कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। अब हमारे सामने दूसरे 3 अल्फाज यहाँ पर आए हैं। एक है माँ, बाप और प्यार। ये 3 अल्फाज है, इनसे हमें 5 जुमले किस तरह बनाना है वो देखेंगे। पहला हमने बनाए हैं, माँ के कदमों तले जन्नत है ना। यहाँ पर माँ लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया गया। 3 लफ्ज़ों में से एक लफ्ज़ यहाँ हमने इस्तेमाल कर लिए, माँ का लफ्ज़। माँ के कदमों तले जन्नत है। दूसरा, बाप, उस लफ्ज़ को हमने इस्तेमाल करते हुए एक जुमला बनाया, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। तीसरा, माँ से हमें खूब प्यार मिलता है। देखिए प्यार लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल कर लिया गया है, माँ से हमें खूब प्यार मिलता है। चौथा है, वालिद साहब हमारी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और पांचवा है, हमें माँ बाप की खूब खिदमत करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने इन 3 अल्फाज की मदद से 5 जुमले बनाए हैं, वो आप लोग समझ गए होंगे। आप लोगों को इसी तरीके से और भी बनाना है और इसे भी याद करके लिखना है। अब हमारे सामने यहाँ पर और 3 अल्फाज दिए गए हैं। पहला है किसान, दूसरा खेत और तीसरा है फसल, है ना। अब इनसे हमें 5 जुमले बनाना है। हम पहला जुमला बनाते हैं, किसान खेत में फसल उगाता है। देखिए तीनों अल्फाज का इस्तेमाल इसमें यहाँ पर कर दिया गया है। दूसरा है, किसान की मेहनत से हमें अनाज हासिल होता है। यहाँ पर अनाज छूट गया है, आप लोग जो है तो अनाज वहाँ पर ऐड कर लेना, लिख लेना। तीसरा है, हमारे भारत में गेहूँ, चावल, दाल, मकई वगैरह की फसलें उगाई जाती हैं। फसल का इस्तेमाल किया गया लफ्ज़ का, फसलें उगाई जाती है। चौथा है, वक्त पर बरसात होने से फसलें अच्छी पैदा होती हैं। और पांचवा है, खेतों में फसलों के उगने से हरियाली आ जाती है। तो यहाँ पर हमने 3 अल्फाज किसान, खेत और फसल से 5 जुमले बनाए हैं। हमारे सामने यहाँ पर और 3 अल्फाज दिए गए हैं। पहला है मजहबी मकामात, दूसरा है मस्जिद, तीसरा मंदिर। इन 3 अल्फाज से 5 जुमले किस तरीके से बनेंगे वो हम देखते हैं। पहला है, हम जहाँ रहते हैं इसके आसपास कई मजहबी मकामात हैं। दूसरा, मस्जिद में मुसलमान इबादत करते हैं। तीसरा, मंदिर में हिंदू मज़हब के मानने वाले लोग जाते हैं। चौथा,
हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बहुत सारे मजहबी मकामात मौजूद हैं। पाँचवा, तमाम मजहबी मकामात को साफ़ सुथरा रखा जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से 3 अल्फाज की मदद से हमने 5 जुमले तैयार किए हैं। यहाँ पर हमारे आखिरी 3 अल्फाज है। इसमें पहला दिया हुआ है वर्जिश, दूसरा सेहत, तीसरा तंदुरुस्ती। पहला जुमला हम लोग बनाते हैं, बीमारियों से बचने के लिए जिस्म का तंदुरुस्त रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जुमला, जिस्म को तंदुरुस्त रखने के लिए रोज़ाना वर्जिश करना चाहिए। तीसरा, वर्जिश करने से सेहत बेहतर हो जाती है। चौथा, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। पाँचवा, आदमी को दिमागी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होना चाहिए। तो आप लोगों ने देख लिया कि वर्जिश, सेहत, तंदुरुस्ती, इन 3 अल्फाज की मदद से हमने किस तरीके से 5 जुमले बनाए। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोगों को 3 अल्फाज की मदद से 5 जुमले बनाना समझ में आ गया होगा। आप लोग ये जो जुमले हमने यहाँ पर बनाए थे उन तमाम को याद करो, लिखो और अलग से आप अपने तौर से भी जो है तो नए अल्फाज लेकर जुमले बनाने की मशक करो।